इस वीडियो के बाद मांस खाना छोड़ दोगे? इस वीडियो को देखने के बाद मांस खाना छोड़ दोगे? इस वीडियो में एक प्रश्न है कि मक्खी मच्छर ऑल आउट से क्यों मारते हैं आप? ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आसपास गंदगी मत होने दीजिए जिसके कारण कि मक्खी और मच्छर पैदा ना हो। अब यदि आप ही साफ रख रहे हैं परंतु बाकी लोग गंदगी रख रहे हैं तो मक्खी क्या करती है? कई बीमारियों का कारण बनती है जिसके कारण कि हमारा शरीर का नुकसान होता है, जिस कारण कि हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते, हमारा समय खराब हो जाता है। मच्छर, डेंगू, मलेरिया ये सब बीमारियां पैदा करते हैं। तो इनको शास्त्रों में आताताई कहा गया है। 6 लोगों को मारना अलाउड है, परंतु चुन चुन के नहीं कि बाहर जाके चुन के मार रहे हैं। नहीं, पहले तो अपना प्रिवेंशन, पहले बचाव करो कि वो अंदर आए ना। बाहर जगह साफ रखो जिसके कारण कि ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग क्या करते हैं, पहले तो बना गंदगी करेंगे, फिर मक्खी मच्छर आएंगे, फिर मारने की बात करते हैं। अगर आप ऐसी कॉकरोच का भी सही रखिए ना, जगह साफ रखिए, इनको पैदा मत होने दीजिए जिसके कारण कि आपको इनको मारना नहीं पड़ेगा। परंतु अगर आवश्यक हो तो इनको मारने से, परंतु किस लिए मार रहे हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। ध्यान रखिएगा, अगर ये भावना नहीं है तो ये मारना हत्या है कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो इस स्वस्थ शरीर से मैं भगवान श्री राधा कृष्ण की आज्ञा का पालन करके उनकी सेवा करूंगा। अगर ये भावना है तो ओके, अगर नहीं है तो नॉट ओके। हरे कृष्णा। इसी वीडियो में गुरुजी आपने ऐसे कहा है कि जो जानवर को मार के खाता है तो उस जानवर की आत्मा उसके पास भटकती है। तो उस पे लोगों ने प्रश्न किया है कि अगर एक जानवर को 5-7 या 10, अगर एक मुर्गे को 10 जन ने थोड़ा थोड़ा खाया हो तो आत्मा किसके पास जाएगी? सबके पास। हाँ जी, 10 लोग हैं कंपनी के अंदर और कंपनी डूब जाती है, कितने लोग लॉस में जाएंगे बताओ? 10 के 10, ठीक है ना? तो इसी तरीके से, वैसे तो बोलूं उल जलूल प्रश्न है। क्या है? इससे कोई फायदा क्या है? जान भी गए, ठीक है, जिन्होंने खाई मेरे सामने लाओ, फिर मैं देख के बताऊंगा किस पे टपकी हुई है महात्मा, फिर उससे क्या लाभ होगा आपको ये बताओ मुझे। अरे भैया, प्रश्न भी वो करो जिससे लाभ हो, समझ गए? सीखो, प्रश्न करना का समय उतना ही है। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आपका उत्तर देकर, बिल्कुल वेस्ट कर रहा हूं टाइम, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है जी, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो प्रश्न करना ही अक्लमंदी है। कौन सा प्रश्न करें, किससे, हैं जी? एक आदमी बता रहा है करोड़ों रुपया कमाने का तरीका क्या है, और उससे आप पूछ रहे हो झाड़ू कैसे मारे। हैं? मूर्खता नहीं है? तो कोई हाउसकीपिंग वाला झाड़ू मारने का एक्सपर्ट आया, उससे पूछो कि झाड़ू कैसे मारते हो, और उससे क्या पूछते हो आप, करोड़ों रुपया कैसे कमाऊं। इसको जानने से फायदा क्या है जी? आपसे अनुरोध है हमारा, रेलेवेंट प्रश्न करो, जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए, सत्य की जिज्ञासा। अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब सत्य की जिज्ञासा कर। मक्खी मच्छर की जिज्ञासा करते हैं क्या? बताओ मुझे, हद हो गई। अरे सत्य की जिज्ञासा कर, अब ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। क्या करूं, बोलना पड़ता है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि अभी आप इतने अज्ञानता में हैं, इतने घोर अज्ञानता में हैं आज कलयुग का जीव कि उसको सत्य पता ही नहीं कि सत्य की जिज्ञासा कैसे करूं। तभी गुरु वर्ग की हालत खराब है। जब आप लोग चीट भी हो जाते हो, मूर्ख बन जाते हो, क्योंकि आप असत और सत्य का भेद नहीं कर सकते, आपको मूर्ख बना देते हैं। एक गुरु कभी मूर्ख नहीं बनाएगा, जो गुरु जैसा लगता हो वो मूर्ख बनाएगा, वो असत प्राप्त करने के तरीके बताएगा। जो गुरु होगा वो आप में सत्य की जानने की जिज्ञासा पैदा करेगा और उनके उत्तर देगा। तो इसलिए
यह आत्मा किसके पास चिपकेगी जाके, इस चक्कर में मत पड़ो। सत्य को जानो कि आप भी आत्मा हो और आपकी प्रगति के लिए आप क्या कर रहे हो। आप तो शरीर के प्रगति के लिए कर रहे हो, जो कि प्रगति सबकी शमशान में जाके खत्म हो जाती है, मृत्यु पे जीरो हो जाती है। क्या प्रगति है वो, क्या प्रगति है बताइए आप मुझे। तो इसलिए अतः तो अब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ब्रह्म जिज्ञासा, अब सत्य की जिज्ञासा कर। यह है अकलमंदों के लिए, बुद्धिमान व्यक्ति का जो लक्षण है वो ये है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसी वीडियो में एक और प्रश्न है कि मगर जो लोग ये काम नहीं करते, नॉनवेज नहीं खाते, वो भी तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भक्ति जब तक नहीं करोगे दुखी रहोगे। भक्ति का मतलब जब तक आप भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं करोगे। भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो कर्तुम का मतलब जो मैं कह रहा हूं मेरे सलाह के अनुसार, जो इस सलाह को आज्ञा मानकर अपने जीवन में लगाता है, कर्तुम करता है, उसको क्या होता है? सुसुखम, सुख नहीं मिलता, सुसुखम, बहुत सुख प्राप्त होता है। और वो कैसा सुख होता है? अव्ययम, व्यय का मतलब खत्म, लॉस नहीं है। अव्यय है वो, कभी खत्म कभी उसका लॉस नहीं होता। तो बताइए आप मुझे, सिर्फ नॉनवेज छोड़ने से नहीं जी, ये चीजें आज एक आपके सामने प्रश्न आया, उसमें था दो को एक से जोड़ो, एक को फिर एक से जोड़ो, फिर एक से जोड़ो। तो आपने 2 को 1 से जोड़ के कहा 3, उसके बाद जब 1 से जोड़ा तो कहा 5, हो गए गलत। तो सारे उत्तर सही होने पड़ेंगे, सारे के सारे उत्तर क्या होने पड़ेंगे? सही होने पड़ेंगे। आपको सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं जो पसंद आया उसको अपना लिया। जैसे हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण दिया करते थे, एक व्यक्ति के पास एक मुर्गी थी जो कि सोने के अंडे देती थी और सामने से खाती थी, मुंह से चोंच से खाया करती थी। तो आदमी जिसके पास थी उसने कहा, यार आज आगे का हिस्सा बड़ा महंगा है, मुझे खरीद के लाना पड़ता है सामान। उसने उसका गर्दन उड़ा दी। अब बताओ अंडा मिलेगा? अरे जब पूरा होगा तब मिलेगा वो सोने का अंडा। इसी तरीके से प्रभुपाद जी कहते थे, जब प्रोसेस अपनाओ तो पूरा अपनाओ। 99.9% लोग नहीं अपनाते, सिर्फ वेजिटेरियन। तो अरे भाई, वेजिटेरियन तो बकरी भी है, वेजिटेरियन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वेजिटेरियन एक सहायता करती है जिससे कि हम भोग लगा के भगवान को प्रसाद के रूप में पा सकें। हम कृष्णाटेरियन हैं, वेजिटेरियन नहीं। क्या? कृष्णाटेरियन, ये ध्यान रखिएगा।